डीडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। यूपी लेखपाल भर्ती 2022 इस साल की चलिए सिलेबस की व्याख्या करते हैं और उसे समझते हैं कि कैसे हम एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम बातें कर लेते हैं कि क्या क्या आज हम चर्चा करेंगे, कितने पोस्ट हैं, क्या मार्क्स है, कट ऑफ कितना गया था पीछे, हिंदी में टॉपिक्स कितने होंगे और तथ्य कितना होंगे, और इतने सारे तथ्यों को हम कैसे सीखेंगे। गणित का भी कितने टॉपिक्स हैं और उससे भी बड़ी बात है कितने टाइप्स के सवाल हैं और इन सारे टाइप्स के सवाल को कैसे सीख कैसे सकते हैं कम समय में, जब हम गणित बहुत अच्छा नहीं जानते हैं। जीके का भी कितने टॉपिक्स हैं करने हैं और उसके ऊपर तथ्य कितने हैं और उसको सीखने की विधियां कितना है। उसी तरह ग्राम विकास है, उसके भी टॉपिक्स कितने हैं, तथ्य कितने हैं, कैसे सीखेंगे। और अगर इन सारे चीजों को 3 महीने में 100% प्रिपरेशन करके अपनी नौकरी को पक्की कर लेनी है तो हम कैसे करेंगे। तो आज चर्चा जो है इन 6 मुद्दों पे होगा। तो जो आ, इस वीडियो को देख रहे हैं और लेखपाल की बात आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, पिछले साल आप पेट को आपने क्लियर कर दिया है, तो फिर आपका स्वागत है। और एक अनुरोध है, इसे अंत तक देखेंगे तो बहुत सारी वैसी जानकारियां भी आपको मिलेगी जो दूसरी जगह उपलब्ध नहीं है या दूसरे इंस्टीट्यूट में कराए नहीं जाते हैं इन चीजों को। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लेखपाल भर्ती में आप जानते हैं पद कितने हैं, 8085। और परीक्षा में क्या है, सबको जानते हैं, हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान, ग्राम समाज विकास। देखिए यहाँ पे जो यूपीएससी का नोटिफिकेशन जो है, उस नोटिफिकेशन में जो चीजें दी गई है उस पे मैंने स्ट्रेटेजी बनाया हुआ है। लेकिन साथ ही साथ सबको ये निवेदन भी है कि आप अपने नजरों से भी वो जो नोटिफिकेशन जो है उसे पढ़ लें। जैसे आप एक सही सवाल का जवाब देंगे तो 1 मार्क्स मिलेगा। अगर किसी सवाल को छोड़ देते हैं, न मार्क्स कटेगा न मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर एक गलत जवाब दे देते हैं तो 1/4 माइनस हो जाएगा, मतलब 0.25 माइनस हो जाएगा। और 100 सवाल होंगे और 100 मार्क्स होंगे और परीक्षा 2 घंटे का होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि 2016 में क्या कट ऑफ था। 2016 में जनरल का 52 था, शेड्यूल कास्ट का 45 था, शेड्यूल ट्राइब का 40 था, ओबीसी का 50 था। और 2017 में भी जनरल का 50 था, शेड्यूल कास्ट का 44 था, शेड्यूल ट्राइब का 40 था, ओबीसी का 40 था। लेकिन ये 2017 का है, आज 2022 में बैठे हुए हैं। 5 साल में जो है बहुत सारे चीजें चेंज हो गए हैं। ये जो 5 साल पहले जो आपका लेखपाल की जितनी थी उससे बहुत कम इस साल है। लोग बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है और पद कम होते जा रहे हैं। तो मैं तो किसी भी हालत में से 52 का गेम मानता ही नहीं, मैं तो 80 का गेम मानता हूं, क्योंकि आज की वो चलन हो चुकी है। तो 80 का गेम आपको पकड़ेंगे। मैं हतोत्साहित नहीं करना चाहता हूं, बल्कि ये कहना चाहता हूं कि प्रैक्टिकल चीज के नजर के सामने रखो और उसको पकड़ के तैयारी करो तो सक्सेस मिलेगा ही। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम हिंदी में आते हैं। अब देखिए हिंदी में एक समास है। समास तो बड़ा आसान लगता है, हाँ भाई कर लेंगे कर लेंगे। समास का मतलब तो छोटा रूप है। अब देखिए समास में अगर देखते हैं तो मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कशन करना चाह रहा हूं। अब देखिए इसके 6 प्रकार हो गए, जैसे अव्ययी भाव हो गए, तत्पुरुष हो गए। तत्पुरुष मतलब होगा दूसरा पद जिसका प्रधान होता है, जैसे नयन सुख। फिर आपका द्वंद्व हो गया, फिर बहुव्रीहि हो गया,
फिर दिगु हो गया, ठीक है ना, फिर कर्मधारय हो गया। तो ये 6 टाइप के हुए। अब अगर समास का जो ये 6 टाइप में अपवाद को लेके अगर आप 50 करके ही खाली एक टाइप के समास में लेते हैं, जैसे अव्ययी भाव में 50 समास को याद करते हैं, जिसमें 10 आपके जो अपवाद के हैं, 40 आपके मुख्य हैं, उतना तो करना ही होगा ना। तो समास देखो कितना हो गया आपका। समास में 300 तथ्य, 50 करके 6 तरह के समास हैं, सबके अगर आप सीखते हैं तो आपको, जैसे पुरुषोत्तम, ठीक है ना। अब पुरुषोत्तम मतलब है पुरुषों में उत्तम, कर्मधारय हुआ। ये क्या है, इसमें विशेषण, कर्मधारय मतलब विशेषण और विशेष्य की बात आ गई, ठीक है ना, जिसमें आपका विशेष्य प्रधान हो जाता है। तो कहने का मतलब ये कर्मधारय के में भी आपको 50 सीखना है। अब जैसे अलंकार का ले लीजिए, तो 50 करके 6 का कितना होगा, 300 हो गया समास में। अब जरा अलंकार की थोड़ी बातें कर लेते हैं, मैं एक मुद्दे को समझाना चाह रहा हूं। अब देखो अलंकार में आप क्या बोलोगे, भाई भाई ये तो 3 तरह के होते हैं, बड़ा आसान लगता है। शब्दालंकार होता है, अर्थालंकार होता है, और उभयालंकार होता है। अब देखो, अगर आप शब्दालंकार बोलते हैं उसके अंदर में 6 होता है, जैसे अनुप्रास हुआ, यमक हुआ, पुनरुक्ति हुआ, इस तरह 6 टाइप है। अगर आप अर्थालंकार लेते हैं, जैसे उपमा हुआ, रूपक हुआ, इस तरह करके इसमें जो है 8 टाइप होते हैं। उभयालंकार में संश्लिष्टि होता है और संकर होता है, 2 टाइप होता है। तो टोटल अगर आप देखेंगे इसे, तो ये 16 टाइप हो गए। अब अलंकार के 16 टाइप में दोस्त, अगर आप 20 करके भी लेते हो तो ये भी 320 हो जाते हैं, तथ्य हो जाते हैं। तो ये अगर देखो बहुत कम करके, एकदम मतलब कम कम करके 1900 तो कुछ नहीं है। तो लेकिन ये 1900, क्योंकि ये जो है ये 25 मार्क्स का है, आप इसे छोड़ नहीं सकते हो, इसमें कम कर लेंगे नहीं कर सकते हो, ये स्कोर होता है। तो इसके लिए ऑडियो स्पूल एक नई चीज है, डिजिटल फ्लैश कार्ड। आप किसी इंस्टीट्यूट में जाएंगे, आपको पढ़ा के आपके हाथ में पीडीएफ पकड़ा दिया जाएगा, अब लीजिए, तैयार कीजिए, और आपके हाथ में जो पीडीएफ होगा, 2000 तो मैंने छांट के बोला है, वो 3000 अच्छे जो इंस्टीट्यूट होते हैं 3000 से 4000 आपके हाथ में दे दिए। बोलिए रट्टो, अरे क्या रट्टो, कंफ्यूजन से भरा हुआ रहता है। जैसे ही 4 आपके ऑप्शन आते हैं, दिमाग बंद हो जाता है कि कौन सा सही है, पूरा कंफ्यूजन हो जाता है। ऐसे जगहों में से कैसे, ये कहने का मतलब क्या है कि आपको मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, ये ऑडियो स्पूल आप खुद कैसे बना सकते हैं। या तो किसी इंस्टीट्यूट में जहां रेडीमेड, जैसे मैं खुल के बोलता हूं, मेरे इंस्टीट्यूट में रेडीमेड है, नहीं तो आप खुद बना लो। ऐसा नहीं कि मैं छुपा रहा हूं, मैं आपको अगले वीडियो में ऑडियो स्पूल बनाया कैसे जाता है दिखाऊंगा, डिजिटल फ्लैश कार्ड बनाया कैसे जाता है, पूरा विश्व उससे सीखता है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि हमारे यहां जो है, अलग तरीके से नहीं लीजिएगा, इंस्टीट्यूट पढ़ा के टीचर कितने मनोरम तरीके से उसे पढ़ा सकते हैं, कितना आपको इंटरेस्टेड रख के पढ़ा सकते हैं, बात वही खत्म हो जाती है। उसके बाद का पूरा पार्ट जो है वो छात्र के ऊपर छोड़ा जाता है। लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं होता है। विदेशों में वहां पर भी एक टीचर साथ में होता है, कि उस बच्चे को हेल्प करता है कि वो कैसे उन चीजों को अपने दिमाग के अंदर में रख ले, क्योंकि आखिर में परीक्षा तो उसे ही देना है। अब चलिए, अब हिंदी से थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाते हैं गणित। गणित में देखेंगे कि अंक गणित जो है, इसमें केवल संख्या प्रणाली है, प्रतिशत है, लाभ और हानि है, बस ये 3 ही है। अब देखिए, स्टेटिस्टिक्स का बेसिक्स है, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, टेबुलेशन है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, फॉर्मुलेशन ऑफ फैक्ट्स है, बार चार्ट है। ऐसे अगर करेंगे तो देखेंगे कि अरिथमेटिक स्टैटिस्टिक्स एक पार्ट हुआ, अलजेब्रा एक दूसरा पार्ट है, ज्योमेट्री तीसरा पार्ट है। 25 में खत्म नहीं हुआ है। मैंने बार बार बोला है कि देखो भाई, आपका जो ये है, क्या कहते हैं, जो नोटिफिकेशन है,
उसे आप खुद जरूर पढ़ना। तो फिर क्या होता है कि आपके दिमाग में एक चीज जो फिगर है और अच्छी तरह बन जाती है। और आपको यहाँ पे 27 सब दो और है, मतलब है कि अगर चैप्टर बोलूं तो वैसे चैप्टर को काउंट करूंगा 1 2 3 4 करके, तो लेखपाल में टोटल 27 चैप्टर है। अब एक सबसे पहली बात, अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं और आपके दिमाग में फोकस है कि मैं शॉर्टकट में जाऊंगा, कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? कि शॉर्टकट आपको कुछ टाइप के सवाल में बड़े अच्छे बनते हैं, सब पे नहीं। और जब 80 के गेम में जाते हैं और जहां पर एक सवाल के लिए आपको 3 मिनट है, भैया 2 घंटे का है, आप जीके में तो 1 मिनट नहीं लगाओगे एक सवाल को सोचने में। आंख बंद करके वहां तो सोचना शुरू नहीं करोगे ना। या आपको आता होगा तो टिक मारेंगे, या नहीं आता होगा तो टिक नहीं मारेंगे, यही होने वाला है। गणित आपको करना है तो कितना है, 3 मिनट है। तो मतलब अगर आप एक एक नियम को और समीकरण के ये 3 महीने में अच्छी तरह करके कर लेते हैं, और साथ में क्या है कि अलजेब्रा के पार्ट बहुत छोटे से हैं, बहुत नहीं है, इक्वेशन पार्ट इसमें बहुत ज्यादा है, फैक्टराइजेशन है, ज्योमेट्री में भी काफी ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर सवाल को देखने जाएंगे तो कितने हैं, कोर मैथ देखिए 600 टाइप है। 600 टाइप, मैंने एक एक टाइप करके गिना हुआ है। ये आप समझ लीजिए। भैया सीधी सी बात है, आप 27 की जगह पे 30 चैप्टर पकड़ो, तो 30 चैप्टर में 20 ऐसे मैथ होते हैं ना, जो मैथ आप बोल सकते हैं कि वो मैथ आपके जो है एक टाइप्स लेके होते हैं, वो कोर टाइप्स होते हैं। अब उनपे जैसे अब आयत है, अब आयत में आपका क्षेत्रफल भी होगा, आयत में परिमिति भी होगा, आयत अब में कमरा भी हो जाएगा, आयत में कमरे की रंगाई भी हो जाएगी। इस तरह करके आयत में चैप्टर के अंदर में अगर आप देखेंगे इस तरह करके 20 टाइप्स के सवाल आ जाते हैं। अब ये 20 टाइप्स के सवाल का हल्का लेते हुए, थोड़ा सा और टर्न लेते हुए टोटल 1200। क्योंकि अगर आपको जीतना है, इसमें 25 में 25 आपको लाना है, कहीं कोई सोचना नहीं है, बड़े आराम से आएगा दोस्त, बहुत ही हल्का है, देखने में बड़ा है, लेकिन किसी को भी आप डर के छोड़ देते हो तो आप सोचो ना 27 चैप्टर है तो सीधा पकड़ो ना यार, एक चैप्टर से एक सवाल, बस बात खत्म है। ऐसे ऐसे ही आप देखना कि शुरू करो, तो फिर क्या होगा, सब में आपकी पहुंच होनी चाहिए, सब में आपकी पकड़ होनी चाहिए, और सब में आप वक्त पे करने की इस वहां पे तैयारी करो जहां ये कर सकते हो, बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। अब हम आते हैं आपके जीके पे। जीके में देखो एक तो कंप्यूटर है, इसमें जरा देख लीजिएगा। पहले सामान्य विज्ञान, देखने में सामान्य विज्ञान है, भैया सामान्य विज्ञान का मतलब क्या, फिजिक्स भी होगा, केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी होगा, तीनों इसके अंदर में घुस गए, ठीक है ना। अब देखिए हिस्ट्री, हिस्ट्री में भी पर्टिकुलर बोला गया, इंडियन हिस्ट्री, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन तो अलग अलग ही है। अब देखो भारतीय इतिहास के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी, ये एक जो है। तो आप खाली अगर इंडियन पॉलिटिक्स में आपको अर्थशास्त्र क्या कहते हैं, राजनीति शास्त्र नहीं पढ़ना है। अब ये राजनीति शास्त्र में मतलब खाली कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कुछ पार्ट्स और भी इसके आ जा रहे हैं। तो मतलब एक थोड़ा सा बड़ा प्रोस्पेक्टिव करके चीजों को देखना है, तैयारी करना है। मतलब बेसिक पॉइंट्स ही रहेंगे, कोई डीप में हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन सारे पॉइंट्स को लेंगे, क्योंकि इस आप अगर लेखपाल का बढ़िया से देखेंगे तो लिखा ही हुआ 10th एंड 12th का सिलेबस को बेस करके है। और 12th के सिलेबस को जाएंगे तो देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस जो है एनसीईआरटी में जाएंगे तो काफी ज्यादा अच्छा खासा है। तो सबके बेस पॉइंट्स को तो पकड़ना होगा भैया। अब आते हैं सबसे बड़ी है करंट अफेयर्स, नेशनल और इंटरनेशनल। अब देखो इस तरह के एग्जाम में, और उसमें भी क्या है कि आपका यूपी तो मेन है। अब अगर इसको लेते हो तो आपको कम से कम 12 महीने का तो आपको करना होगा। 12 महीने में अगर कर तो 1 महीने में 30 दिन होता है दोस्त, ठीक है ना। तो 30 दिन में 5 ऐसी, तो मतलब विश्व की सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन तो होता है।
तो अगर आप बोलते हो सारे भारत में, यूपी में और इस क्या कहते हैं विश्व में 5 अति महत्वपूर्ण जिसको बोलोगे, तो 150 महीने का हुए, 150 महीने हो गए तो 1800 तो खाली करंट अफेयर्स हैं। अब मेरे को एक सवाल है, सिंपल सा सवाल आप लोगों से है, कैसे याद रखोगे? कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए जो आपको यह दे कि आप एक्यूरेसी 100% नहीं कर सकते हैं, 70-80% तो करेंगे, और उसमें समय कम लगना चाहिए। अब देखिए इसी की तरह से होता है दैनिक जीवन में विज्ञान से जुड़े तथ्य। देखो फिजिक्स तो है ही है, और फिजिक्स में अब भैया अंडा पानी में डालते हैं तो सड़ा हुआ अंडा पानी के ऊपर क्या कहते तैरता क्यों है? तो खराब अंडे पानी के ऊपर तैरते क्यों है? ये क्लास 10 का सवाल है। तो फिर इस तरह के बहुत सारे घटनाएं हैं जिसपे सवाल देखा जाए तो 2016-17 में इस तरह के सवाल थे, तो वो आपकी तैयारी में आना है। तो कहने का मतलब है कि मिनिमम यार 3700 फैक्ट्स, 4000 एक अच्छी खासी मोटी किताब होती है, उसे आपको याद करना है 3 महीने के अंदर में। तो इसमें कौन आपको हेल्प कर सकता है? या तो आपके हाथ में पीडीएफ फाइल दे के छोड़ दिया जाए कि आप मरो जैसे मरना है, या कोई सामने आके आपको बोले यार ये तरीका है फटाफट कर ले। तो देखो यहां पे ऑडियो स्पूल से 1000 फैक्ट्स, मैंने बोला कि अगली वीडियो में ऑडियो स्पूल कैसे बनाया जाता है वो जरूर बताऊंगा। फिर एक है डिजिटल फ्लैश कार्ड, ये भी नई चीज है, इसको हम मैथमेटिक्स में भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें 1400 फैक्ट्स, और पीडीएफ, अगर इस सबकी जो पीडीएफ से पहले हमें स्टडी करना पड़ता है 300 पन्ने, या 3 महीने में 300 पन्ने, तो दिन के तो 3 पन्ने पीडीएफ भी पढ़ने पड़ते हैं, तभी जाके ये सारी चीजें सस्ती है। और इसके लिए नहीं कि दिन भर नहीं, लेकिन एक बात जान लेना, ये 3 महीना अगर खुद को झोंक देते हो, सारे चीजों से खुद को निकाल लेते हो, तो फिर एक नौकरी पक्की है। और आने वाला दिन बहुत ही कठिन है। जिन्हें इस बार मौका मिला है वो इसे आखिरी मौका पकड़ के सर पे कफन बांध ले, तभी जीत हो सकती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ग्राम, समाज और विकास। देखिए यहां पर तो आपके जो नोटिफिकेशन में यही इतना ही दिया हुआ है। अब ग्राम, समाज एवं विकास में इस तरह के 11 पॉइंट आते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार की अगर योजनाएं लें, जैसे वंदे मातरम योजना है, प्रियदर्शनी योजना है, आदर्श ग्राम योजना है, तो इस तरह के 20 योजना आता है। और अगर उत्तर प्रदेश का दे दो तो मिनिमम 23 है, इससे नीचे तो कर ही नहीं सकते। तो यहीं पर अगर देखो तो 23 और 20 कितना हुआ? 43, 43 एक 44 और 10 54। 54 आपके चैप्टर्स की तरह है। क्या है कि अन्नपूर्णा योजना अपने आप में एक चैप्टर की तरह है, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, कुछ से भी किसी से भी पूछा जा सकता है। तो ऐसा नहीं कि 4 सवाल रट्टा मार दिया अन्नपूर्णा योजना में, आप हो गए बड़े खुश हो गए कि हाँ हाँ भाई हो गया, नहीं। लेकिन उसे कैसे करेंगे? वही बोला ना, ऑडियो स्पूल से बड़ा प्यार से हो जाता है, सब कुछ दिमाग में रहता है, कंफ्यूजन ज्यादा नहीं होता। तो इस तरह के चीजों को आपको इस्तेमाल करना है। तो इसमें देखो 2100 फैक्ट्स हैं। अगर अब सारे चीजों को हम मिलाने के देखने की कोशिश करें तो फिर हम क्या बोलेंगे कि यूपी लेखपाल एग्जाम 2022 की बात करते हो तो 7700 तथ्य को सीखना है, 1200 मैथ को करना है। घबराने का नहीं है, डराने की भी नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन एक बात कहता हूं, शांति से नजर को, आंख को बंद करके मत रखो। एक ही मौका है, एक ही बार जीतोगे, एक ही लड़ाई लड़ना है। तो इसे याद रखना, वैसे करना जिस तरीके से आप जीत सकते हो, और उसके लिए 3 महीने का प्रिपरेशन की वे आउट की जो मैं बात कर रहा था, जो मैं अपने कोचिंग सेंटर में बता रहा हूं, उसको भी बताना चाहता हूं। कैसे करते हैं, कैसे बोला जाता है कि आप पे नहीं, आपको खाली यह बोला जाता है कि आप अगर 6 घंटा हर दिन देते हो और जैसे बोला जा रहा है वैसे करते हो, तो आप ये सारा चीज अभी जो मैंने बताया सब कुछ कर लेते हो।
अब देखो इसको सेक्शन में बांटा गया, मतलब देखो ये 8 सेक्शन है, हर सेक्शन 15 दिन का होता है, मतलब 15 दिन में मैथ के 4 चैप्टर और 120 क्वेश्चन करेंगे, हिंदी में 3 चैप्टर और 240 क्वेश्चन को तैयार करेंगे, जीके का 4 चैप्टर और 400 क्वेश्चन को तैयार करेंगे, रूरल मतलब ग्राम समाज और विकास जो इसमें 6 चैप्टर, क्योंकि इसमें चैप्टर छोटे होते हैं, 262 क्वेश्चन को करेंगे। तो मतलब ये हर 15 दिन का मापा हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम 3 से 4 महीने में, ठीक है ना, हम 6 घंटे का पढ़कर, दिन के हर दिन 6 घंटा अपने पकड़ लेते हैं, कोई 10 घंटा 12 घंटा की नहीं है, जान नहीं झोंकनी है, उतना ही पढ़ना है जितना से सॉलिड आ जाए। तो फिर हम गेम ऑफ 80 के अंदर में घुस जाते हैं। सबसे बड़ी बात, कुछ बात होते हैं, देखिए, एक केवल डिसिप्लिन, हर दिन पढ़ना है, डेडिकेटेड, और जब पढ़ रहे हो सारी दूसरी दुनिया के सारे कामकाजों से बाहर निकलो, केवल पढ़ो, तो वैसे में सक्सेस आता है। अब देखो, बहुत सारे प्रोग्राम में लड़के बोलते हैं कि सर पैसे की कमी है, आजकल तो सही सभी है, तो मतलब ये पूरा कोर्स जो है पर मंथ 650 रुपए का है, जिसके अंदर में ये ऑडियो स्पूल, ये जितनी आधुनिक चीजें बोल रहा हूं, पढ़ाने के साथ साथ है। और इसमें देखो, ये जिस ऐप में है, अगर आपके पास किसी गांव में रहते हो तो केवल एक बार डाउनलोड कर लेते तो टोटल जो आपकी वीडियोस है, चाहे वो लाइव क्लास की वीडियो हो, चाहे वो रिकॉर्डेड वीडियो हो, सब कुछ रहता है, आप उसे ऑफलाइन में भी देख सकते हो। मतलब अगर बहुत ज्यादा नेट की भी प्रॉब्लम है तो भी मेरा बच्चा पढ़ सके, इसके लिए इसमें व्यवस्था है। आप रात को क्या करते हो, डाउनलोड कर लेते हो, दिन भर पढ़ो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या दिन भर में जब भी मौका मिलता है डाउनलोड मार लेते हो। और सारा कोर्स जो है, लाइव क्लास लेके सब कुछ है, हर 15 दिन की मटेरियल मिलेंगे वहां पे, जैसे क्लास शुरू होगा 15 दिन, 15 दिन खत्म होगा दूसरा 15 दिन, क्योंकि एक साथ नहीं है, तो मतलब है कि पूरा चीज प्लानिंग करके ही रखा हुआ है कि आप, ठीक है, आप अपने हिसाब से समय को एडजस्ट करते हैं, लेकिन हर दिन का करते हुए पहुंचते हैं तो जीत आपकी 100% होता है। और जैसे बोला, इसमें ऑडियो स्पूल, मतलब केवल आपका पीडीएफ फाइल देके नहीं छोड़ा गया है, पीडीएफ को आप कैसे इतने सारे फैक्ट्स को लेके एग्जाम हॉल में जाएंगे, आपके दिमाग में तरोताजा रहेगा। अरे करंट अफेयर्स का यार देखो, हर व्हाट्सएप में किसी भी आप ग्रुप में चले जाए, ढकला बड़ा हुआ है, तो क्या सबके दिमाग में चला जाता है? बड़ी मेहनत होता है। मैं ऐसा नहीं बोलता, लेकिन जो इन्होंने किया हुआ है वो खुद जानते हैं कि उसके लिए मेहनत कितना होता है। तो फिर क्या है कि अब आपके पास है तो स्कूटर है, तो आप क्या करेंगे, पैदल जाएंगे कि जल्दी अगर जाना है स्कूटर पे जाएंगे, सोचना आपको है। और मैं तो ये बोल सकता हूं कि इतने छोटे फिगर में इतने सारे चीजों को लेके कहीं कुछ होता ही नहीं है। और देखिए, इस ऐप का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। तो कहने का मतलब है कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपने क्या कहते हैं, स्टडी को प्रमोट करने के लिए, कोचिंग को प्रमोट करने के लिए बोल रहा हूं, और किन्हें लगता भी है तो मैं कोई गलत तो नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। लेकिन साथ ही साथ मैं इन चीजों को खुद, इस नए चीजों को आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि आप भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मुश्किल यही होता है कि अगर आप खुद करना है तो ये टाइम को 3 गुना करना होगा, क्योंकि आपको पहले उस मटेरियल्स को तैयार करना है, फिर उस मटेरियल्स को जब तैयार करते हैं, उसके वहां से स्क्रैप वर्ड्स को लेके आना है, जिसको सेंट्रल वर्ड बोलते हैं, और सेंट्रल वर्ड को लेके फिर उससे आपको ऑडियो स्पूल में चेंज करना है। तो ये अपने आप में एक समय लगने वाला है। अगर आपके पास रेडीमेड बना हुआ रहता है, ठीक है ना, तो फिर वो सही रहता है। उसी तरह गणित की है, कौन सी गणित आप पढ़ेंगे, यहाँ हर एक गणित के लिए एक वीडियो होता है, आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने इतने देर से बोल रहा हूं, यहाँ पे अगर गणित होता तो यहाँ पे 10 वीडियो होते, क्या कि 10 सवाल मैं कर चुका होता, आप लोगों को समझा चुका होता। सबके अलग अलग होते हैं, सो दैट आपको ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं हो,
आप जब करते हैं तो 3 मिनट में बातें खत्म हो जाए तो 3 मिनट में बातें खत्म हो जाती है। तो फिर एक गणित को 4 बार देख सकते हैं, न कि लंबी वीडियो है 10 मैथ का, 15 मैथ का, 1.5 घंटे 2 घंटे का है, आगे पीछे करके उस मैथ को ढूंढ रहे हैं और उसके बाद तैयारी करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर सारा कुछ सही तरीके से सजाया हुआ है। आशा करता हूं कि मैं अपनी चीजों को आपके पास सही रूप से रख पाया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, इस ऐप का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है। जैसे वहां से क्लिक करते हैं आप चले जाते हैं, वहां पे जाके स्टोर में क्लिक क्लिक करते हैं तो वहां पे लेखपाल का कोर्स आपको दिखेगा। लेखपाल के कोर्स के नीचे की तरफ देखेंगे, वहीं पे इंस्टॉलमेंट प्लान मिलेगा आपको। नहीं तो आपको एक कालीन खरीदने का भी प्राइस वहां पर मिलेगा, जो डिस्काउंटेड प्राइस होता है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।